अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम ऑफ 9th मैथ्स। वहाँ पर पूछा गया है इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तो सुनी है पहले लेक्चर में। हर वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर हो भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी नंबर की अगर ऐसी पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है तो उसे रैशनल कहते हैं। अब ज़ीरो को अगर देखा जाए, यू कैन राइट ज़ीरो एज 0/1 और 0/2 एज वेल, 0/3 एज वेल। तो ये सारे पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो 0/1 उसका मतलब भी ज़ीरो ही हुआ, 0/2 उसका मतलब भी ज़ीरो ही हुआ, 0/3 उसका मतलब ऐसे भी। अब बहुत सारी इसकी पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। और इस पी बाई क्यू फॉर्म में आप देखिए पी भी इंटीजर है और क्यू भी एक इंटीजर ही है। तो पहली कंडीशन जो है कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, बराबर सेटिस्फाई हो रही है। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। न्यूमरेटर हो लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन में अगर है तो उसकी कोई पी बाई क्यू फॉर्म बताओ। अगर आप लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, सो दीज आर पी बाई क्यू फॉर्म्स ऑफ ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर and it can be written as 0/1 or 0/2 or 0/3 etc. तो मैंने इसे कहा हाँ, ज़ीरो जो है ये एक रैशनल नंबर है और उसकी पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है, दैट इज 0/1, 0/2 एंड 0/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि 6 रैशनल नंबर्स निकालेंगे हम 3 और 4 के दरमियान, इन बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो पहले ज़रा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो पढ़ा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस लेट अस टेक 1/2। 1/2 को अगर मैं कोई और फ्रैक्शन लिखूं, यानी इसकी शेप बदल जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि शक्ल बदल गई, बट इट इज स्टिल 1/2। सो लेट मी राइट 2/4। अगर आप 2/4 को सॉल्व करेंगे, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2, यानी यही 2/4 जो है ये 1/2 की दूसरी शेप है इन अनदर फॉर्म, बट इट इज स्टिल 1/2। 2 1 are 2, 2 2 are 4, so it is 1/2. You can write 3/6 as well. You can write 4/8 as well. तो ये सारे जो हैं एक ही वैल्यू है इनका, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में है बट स्टिल दे आर इक्वल टू 1/2। उनके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसी तरह ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकालते हैं? 1/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/2। ज़रा देख लो क्या बनेगा, 1 2 और 2, 2 2 और 4, तो पहली फॉर्म बन गई। अगर मैं 3/3 मल्टीप्लाई कर लूँ, सो 1 3 आर 3, 2 3 आर 6, तो बन जाता है 3/6। अब 3/3 नहीं, अब अगर मैं 4/4 मल्टीप्लाई कर लूँ, 1 4 आर 4, 2 4 आर 8, बन गया 4/8। इसी तरह अब अगर मैं 5/5, तो ये 5/10 बनेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए एक फ्रैक्शन को जो भी मैं मल्टीप्लाई करूं, वो न्यूमरेटर को भी वही करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंट नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। इक्विवेलेंट मींस ऐसी फ्रैक्शन जिसका असल में वैल्यू वही होता है, बस शक्ल बदल जाती है उसकी। इसी तरह यहाँ 3 और 4 के लिए हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे उसको, लेकिन उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 3 के ही बराबर होगा। सो वी कैन राइट 3 एज 3 इंटू 7/7। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, वाई 7/7, 3 7 आर 21/7। सो 3 लिखो आप या 21/7 लिखो, इट इज सेम। 21/7 की अगर आप कैंसिलेशन करोगे, it is still equal to 3. 7 1 are 7, 7 3 are 21. So it is 3 in another form.
तो वैल्यू सेम है। इसी तरह 4, वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/7। सो मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 आर 28 डिवाइडेड बाई 7। अब अगर मुझे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने, 3 के बदले मैंने लिखा 21/7, 4 के बदले 28/7, तो इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स 21/7 और 28/7 के बीच में है वही असल में किन के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि ये इन्हीं की फॉर्म्स है। तो उन फॉर्म्स के बीच में जो होगा वो 3 असल में 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब अगर मैं लिखूँ 21/7 और यहाँ पर 28/7, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7। अब न्यूमरेटर्स की गैप है वो फिलअप करेंगे तो रैशनल नंबर्स अपने आप आएंगे। 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, देन इट इज़ 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड देन 27/7। 27 के बाद आएगा 28/7। सो 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट हो गए। ये 6 रैशनल नंबर्स 21/7 और 28/7 के बीच में है। इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में है। क्लियर। अब जब मैंने इनकी शक्लें चेंज की, उनसे क्या हुआ, उनसे इनके बीच के रैशनल नंबर्स इस तरह से एग्जिस्ट हो गए जो मुझे नज़र आने लगे, और मैं वो रैशनल नंबर्स अब लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 are some rational numbers। ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि 3 और 4 की ही शक्ल थी 21/7 और 28/7। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 7/7 ही क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता 2/2, ध्यान रहे, और 4 को भी 2/2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, इसलिए 2/2 दोनों को, 3 2 आर 6/2, ये बन जाएगा 8/2। ज़रा कैंसिलेशन कर लो, ये अभी भी 6/2 का मतलब 3 ही हुआ, 8/2 का मतलब 4 ही हुआ। तो अगर ऐसा करते 7/7 2/2, अब देख लो डिनोमिनेटर तो सेम है, 6/2 के बाद क्या आएगा 7/2, 7/2 के बाद 8/2, यानी बीच में एक ही नंबर एग्जिस्ट आएगा, हमें एक ही नंबर नज़र आएगा ऐसा करने से। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं, अब 3/3, उसको भी 3/3, या 4/4, उसको भी 4/4। अब मैं 5/5 बता रहा हूँ, 5/5, यहाँ पर भी 5/3, 5 आर 15/5, 4 5 आर 20/5, यहाँ भी 15/5 और 20/5। ये इसका मतलब 3 ही हुआ और इसका मतलब 4 ही हुआ। कैंसिलेशन करके देख लो आप, तो 15 और 20 के बीच में गैप फिलअप करेंगे, नीचे रखेंगे 5 डिनोमिनेटर्स। 15/5 के बाद क्या आएगा 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। 19 के बाद 20, यानी बीच में 4 ही नंबर आ गए, जबकि मुझे 6 चाहिए। तो ना 2 से काम हुआ, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। इसी तरह 6 से भी काम नहीं हुआ। अगर मैं 6 रखूंगा तो बीच में से 5 ही रैशनल नंबर हमें नजर आने लगेंगे, जबकि देयर आर इनफिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। अब हमें रैशनल देखने हैं तो ना 2/2 से काम हो, ना 5/5, ना 6/6। तो 7/7 जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर्स की गैप इतनी बढ़ जाती है कि बीच में 6 नंबर्स निकल आते हैं, इसीलिए 7/7 किया। यानी 7 मल्टीप्लाई करना था न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 7 सबसे छोटा है, इससे कम करेंगे तो हमें 6 नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इसका मतलब हमें सिर्फ 7 मल्टीप्लाई करना नहीं, हम 7 से आगे भी जा सकते हैं। 7 इज द मिनिमम, 7 से 6 निकलेंगे। अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करूँ, 9 10, तो उससे भी ज़्यादा निकलेंगे। 100 मल्टीप्लाई करूँ तो शायद वहाँ पर 100 रैशनल नंबर्स निकलेंगे 100 डिनोमिनेटर बनाने से, 100/100 मल्टीप्लाई करने से। तो उन 100 में से मुझे कोई भी 6 लिखने हैं, क्योंकि इसने कहा है मुझे कोई भी 6 लिख दो।
तो कोई भी 6 उनमें से लिखूंगा. सो देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. इसका मतलब उनमें से कोई भी 6 में लिख सकता हूँ. तो बुक का आंसर और हमारा आंसर डिफरेंट भी हो सकता. उन इन्फिनिट में से मैंने कौन से 6 लिखे और बुक पर इसने कौन से 6 दिखाए होंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मिल जाए. क्लियर. तो यहाँ पर मैं दिखाऊं, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. लेट मी टेक 50/50 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. 4 × 50/50. तो 3 × 50 150/50. इनको कैंसिलेशन करो, दैट इज स्टिल 3. इट इज इक्वल टू 200/50. अब देखो कितने निकलेंगे 150 और 200/50 के बीच में. 151 152/50 डिवाइड बाई 50 तो रखेंगे. 151 52 53 54 जहाँ तक मैं 200 तक पहुँच जाऊँ. तो यहाँ पर 49 रैशनल नंबर्स निकलते हैं. इन 49 में से कोई भी 6 रैशनल नंबर लिखूंगा मैं. तो 7/7 मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 इज द मिनिमम. इससे छोटा आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर 6 नहीं निकल पाएंगे. 7 इज द मिनिमम. इससे 6 निकल आते हैं. आप 7 से आगे भी जा सकते हैं. 8/8 9/9 10/10. ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं कर सकते. तो इस तरह से इनकी शक्ल बदल कर हम क्या करते हैं, हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, p/q फॉर्म में, और वहीं से हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं. फिर ये एक सबसे इजी मेथड है 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का. अब क्वेश्चन नंबर 3.